आज की इस वीडियो में अगेन मैं आपके लिए एक इजी सी इंटरेस्टिंग सी मज़े की छोटी सी पोएम लेके आई हूँ जिसका नाम है ईस्टर 1916। ठीक है, तो ये पोएम बेसिकली लिखी है एक आयरिश पोएट ने जिसका नाम है W.B. यीट्स। और उसने बात की है यहाँ पे ईस्टर राइजिंग के एक इवेंट के बारे में जो कि 1916 में हुआ था और उसकी याद में ये पोएम लिखी है। अब जी इसमें उसने बताया है ईस्टर राइजिंग के बारे में बताया है और इवेंट जो था ये टुक प्लेस व्हेन आयरिश रिपब्लिकन सीकिंग टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम ब्रिटिश रूल स्टेट एन अपराइजिंग इन द हार्ट ऑफ डबलिन। यहाँ पे क्या चीज़ है कि जी जो ब्रिटिश थे उन्होंने आयरिश लोग जो थे जो आयरलैंड था उनका ले लिया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उन पे कब्जा कर लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने उनके साथ एक अहद किया था कि हम इस लैंड को छोड़ देंगे। ठीक है, अब वो बाद में ये हुआ कि वो अपने इस अहद से फिर गए, उन्होंने अपना वादा खिलाफ़ी कर दी, वो उनके लैंड को नहीं छोड़े जाना चाहते थे और जिसकी वजह से आयरिश पीपल जो थे उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने फ़ाइट करना शुरू कर दी और उनके दरमियान जो थे काफ़ी से आयरिश लोग जो थे मारे गए, उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन वो एक मतलब एक चीज़ जो थी, एक फाउंडेशन बिल्ड करके गए लोगों के दिलों में कि अपनी आज़ादी के लिए आपको लड़ना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आपको चुप नहीं रहना चाहिए, किसी का ग़ुलाम बन के ना जियो, बेशक मर जाओ लेकिन ग़ुलामी में ज़िंदगी ना गुजारो। तो इन सारे लोगों ने इनके ख़िलाफ़ जो था वो लड़ना शुरू कर दिया और आफ्टर 6 डेज़ जो 100 ऑफ रेबल्स जो थे वो मार दिए गए और मतलब उनको कत्ल कर दिया गया और जिन्होंने कुछ ने सरेंडर कर दिया कि जी ठीक है हम नहीं लड़ सकते आपके लिए, और जो बाकी जो बचे थे उनको फायरिंग स्क्वाड यानी गन के साथ मार दिया गया और उनको मतलब लटका दिया गया और इतनी बुरी मौत जो थी उनको मारी गई। और इनको बहुत ज़्यादा मतलब जो रेबल्स थे, जितने भी आयरिश लोग थे, इन्होंने उनको लैंड देने के बजाय उन पर कत्ल गारत शुरू कर दी, उनको मार दिया। तो यही चीज़ जो है इस पोएम में जो आयरिश राइटर है उसने बताई है। W.B. यीट्स जो है वो बेसिकली ये जंग के ख़िलाफ़ है, वो नहीं चाहता कि इंसान जो है वो जंग करे। वो कहते कि क्या आप क्यों, आपकी ज़िंदगी कीमती है, आप क्यों अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान करें, सेक्रीफाइस करें, अपनी लाइफ जिएं। जंग ये नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता कि एक पर्सन जो है वो उठ के खड़ा हो जाए आज़ादी के लिए और अपने आप को कत्ल कर दे और अपने आप को मर जाए। तो ये चीज़ है W.B. यीट्स का कंसेप्ट। तो पोएम जो है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि पहले वो उन रेबल्स के बारे में जिक्र कर रहा होता है कि आम से लोग थे, कहते हैं कि वह उनसे मतलब अक्सर उनसे बातचीत करती थी, काफ़ी लोगों को वो जानता भी था और ये कि मतलब आम से लोग ऐसे चलते फिरते स्ट्रीट्स में खड़े होकर बातें करते, इस तरह के लोग थे और काफ़ी हद तक फ़नी से थे। तो W.B. यीट्स जो है वो जब भी क्लब में बैठता था अपने दोस्तों के साथ तो वो इन लोगों के बारे में हंसता था, इनका मजाक उड़ाता था कि ये कैसे लोग हैं, ये क्या कोई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई पर्पज़ नहीं है इनकी लाइफ में, आम से लोग हैं। ठीक है, तो उनके बारे में इस तरह से बात करता था, यानी कि फ़नी वे में। लेकिन कहते कि अचानक से जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। ऑल चेंज अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न। सब कुछ चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि पहले वो जो आम से लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दी और कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन से वो हीरो बन गए, कैसे एक आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और सेकंड स्टैंजा में उसने कुछ लोगों का जिक्र किया है जो कि इस दौरान जो थे जिन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिससे कि फर्स्ट में बताया है उसका नाम है कॉन्स्टेंस गॉरबोथ मार्कविक, और जो कि वीमेन थी एक, और जो सफ्रेगेट एंड आयरिश नेशनलिस्ट थी और जो कि इन्वॉल्व थी इसी में। और इसके अलावा एक और मतलब उसने बताया कि उसकी जो पोएम है ना उसकी स्वीट वॉइस को बताया कि उसकी बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ जो थी वो श्रिल में चेंज हो गई। और क्योंकि उसको मतलब उसने भी फ़ाइट की और वो भी बेचारी मारी गई इसमें। और उसके बाद उसने दिस पर्सन जिसको कहा है वो एक्चुअली एक एजुकेटर और पोएट है जिसका नाम है पैट्रिक पेयर्स, और उसको बताया हुआ है कि उसकी जो डेयरिंग और सी हेल्पर थी थॉमस मैकडोना, उसका भी जिक्र किया गया है। और कहते हैं कि ना ये एक एक्टिविस्ट पोएट था, प्ले राइटर था। कौन? पैट्रिक पेयर्स, वो एक प्ले राइट पोएट और ये था। ठीक है,
4 पर्सन जो उसने यहाँ पे मेंशन किया है वो है जॉन मैकब्रिज, और ये एक मेजर था आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में, ठीक है। और मैकब्रिज जो था उसकी शादी हुई थी यीट्स की ओल्ड दोस्त के साथ, और पुरानी दोस्त थी जिसका नाम था मॉड गॉन। और अच्छा, तो आगे हम बात करते हैं जी थर्ड स्टैंजा की। थर्ड स्टैंजा में ये होता है कि स्पीकर जो है वो बता रहा है, एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है कि सारी वो उस दौरान क्या इमेज थी, सारी नेचर को उसने यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है। एंड द लास्ट स्टैंजा इज़ दैट कि टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट, कि वो कहता है कि मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो WB यीट्स है वो जंग के ख़िलाफ़ है, वो नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आयरिश लोगों ने जिस तरह से जान दी और लोगों के सामने हीरो बन गए, और जो सेक्रीफाइस किया उन्होंने, और उनका जो फेथ था अपनी काम पे, अपना एम जो था उनका, उसको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनसे। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि जंग ठीक है, लेकिन कह रहा है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं वो रियली वर्थ हैं, मतलब उनको वर्थ देनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई उन्होंने कुछ अच्छा काम करके गए हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, और लोगों के दरमियान ये शऊर पैदा करके गए हैं कि अगर आप जो है ये गुलामी की ज़िंदगी जो है वो छोड़ दें, बेशक अपनी जानें कुर्बान कर दें, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी ना जिएँ। और फिर वो कहता है कि ना और पार्ट इज़ टू मर्डर नेम अपॉन नेम, कहता है कि जिस तरह एक माँ जो है अपने बच्चे को सुलाते हुए उसका नाम देती है ना, इसी तरह हमें भी इन लोगों का नाम लेना चाहिए, हमें इन लोगों को याद रखना चाहिए, जिससे कि उसने कुछ 4-5 लोग भी जो हैं उनका जिक्र भी किया। तो इसी तरह कहते हैं कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को मतलब नाम लेती है ना, इसी तरह आपको भी इनका नाम लेना चाहिए, इनको भी याद रखना चाहिए, इतने प्यार से इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन बिल्ड की, उन्होंने सेक्रीफाइस किए, अपनी जानें कुर्बान की अपने लैंड के लिए, तो उसकी नज़र में ये सब हीरो हैं। तो ये इस पोएम का सारा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।